जय हिंद स्टूडेंट। मैं मोहम्मद काशिफ बायोलॉजी एमके में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में टॉपिक नंबर 2 पुष्प के नर तथा मादा भाग, ठीक है, मेल और फीमेल ऑर्गन के बारे में आपको पढ़ाएंगे। देखिए, हम बात करें पिछले चैप्टर उसमें वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं और ये भी बताया था कि नर और मादा भाग कौन कौन सा होता है। आज हम सिर्फ नर और मादा भाग के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम पुंकेसर की बात कर लेते हैं। पुंकेसर को क्या है कि ये पुष्प का नर भाग है जो दो भागों में बटा होता है, ठीक है। अगर यहाँ चित्र में देखें, देखिए ये यहाँ पर ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, और फिर ये नीचे वाला जो पोर्शन है। तो नीचे वाले पोर्शन को तो हम बोलते हैं पुतंतु और ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो थोड़ा उभरा हुआ होता है और इसे कहा जाता है परागकोश, ठीक है, परागकोश। सबसे पहले हम जरा पुतंतु के बारे में देख लें। ये धागे समान रचना होती है, यानी बाल जैसी संरचना होती है जो पुष्प के पुष्पासन से जुड़ी होती है, ठीक है। पुष्प का जो नीचे वाला भाग है, ठीक है, उसे पुष्पासन कहते हैं, उससे ये जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद अगर ऊपर वाले भाग की बात कर लेते हैं, परागकोश की। ये पुंकेसर का सबसे ऊपरी भाग होता है और थोड़ा फूला हुआ भी होता है। इसमें 4 लघु बीजाणुधानी, जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, होते हैं। प्रत्येक बीजाणुधानी में असंख्य परागकण होते हैं। यानी एक परागकोश की बात करें तो एक परागकोश को अगर हम काट कर देखें, चित्र में देख सकते हैं, ये कटा हुआ परागकोश की ये अनुप्रस्थ काट का चित्र है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि लघु बीजाणुधानी की संख्या इसमें कितनी है? 4, 1 2 3 4। और हर एक लघु बीजाणुधानी में असंख्य हमारे परागकण होते हैं, यानी नर युग्मक, ठीक है। नर युग्मक असंख्य होते हैं, लेकिन लघु बीजाणुधानी की जो संख्या होती है वो एक परागकोश के अंदर 4 होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्त्री केसर की, तो स्त्री केसर को मैंने बोला भी था, तो स्त्री केसर हमारा क्या है कि पुष्प का मादा भाग है, ठीक है, और इसी से फल का निर्माण होता है, ठीक। और इसके अंदर बीजांड भी पाया जाता है, बीजांड के अंदर बीज बनते हैं। सबसे पहले हम स्त्री केसर को देख लें। ये पुष्प का मादा भाग है जो 3 भागों में डिवाइड होता है, ठीक है, विभक्त होता है। सबसे ऊपर के भाग को हम कहते हैं वर्तिकाग्र। यहाँ आपको ये आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर का भाग, इसे वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं ये। और ये परागण की क्रिया का आधारीय भाग बनाता है। यानी जो परागकण है आपका पुंकेसर में, जो परागकण है नरयुग्मक, वो यहीं पर आकर टिकेगा, ठीक है, यहीं पर आकर वे रुकेगा। इसके बाद फिर अंदर जाएगा, तो ये उसका आधारीय भाग है, ठीक है। ये पराग नलिका द्वारा अंडाशय में खुलता है, वर्तिकाग्र यहाँ पर, ठीक है। एक नली होती है जो अंदर जाकर खुलती है अंडाशय के अंदर। इसका जो बीच वाला जो पार्ट है इसे वर्तिका कहते हैं, यानी स्टाइल कहते हैं इसे। और ये भाग ये सिर्फ पराग नलिका को जाने के लिए रास्ता देता है, ठीक। और ये पतली संरचना है। इसका सबसे मेन पार्ट जो कि नीचे वाला जो भाग है उसे हम कहते हैं अंडाशय, यानी ओवरी कहते हैं, और ये फूला हुआ भाग है और इसी भाग से फल का निर्माण होता है, ठीक है। अब पिछली वीडियो में हमने फूल की संरचना देखी थी गुलाब की, अब फिर हम वही देख लेते हैं और आपको ओरिजिनल दिखा देते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था, ये फूल का सबसे आकर्षक भाग है जिसे हम पंखुड़ियाँ कहते हैं या दलपुंज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये गुलाब में कई सारे होते हैं। इसके बाद ये जिससे नीचे की ओर जो हरे रंग की जो संरचनाएं होती हैं पत्ती नुमा, उनको हम कैलिक्स कहते हैं, ये बाह्य दलपुंज कहते हैं, बिल्कुल पंखुड़ियों के नीचे। इसके बाद ये जो अब जो हम पढ़ा रहे हैं ये हमारा मेल पार्ट्स है पुंकेसर, जिसके बारे में अभी हमने आपको पढ़ाया। देखिए यहाँ पर ये अगर हम बात करें, इसको हम देख सकते हैं, तो इसमें ये जो फूला हुआ भाग है इस यही परागकोश है और इसमें 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं। इसके बाद ये नीचे वाला जो पार्ट्स है, ठीक है, धागे समान रचना, इसको हम कहते हैं पुतंतु, जो कि पुष्पासन से जुड़ा होता है। अगला भाग जो हमने अभी पढ़ाया वो पढ़ाया हमने
क्या स्त्री केसर पढ़ाया है? तो इसमें स्त्री केसर को देख सकते हैं आप। स्त्री केसर में अगर बात करें तो सबसे ऊपर वाला भाग ये है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं यानी स्टिग्मा। ये बीच वाला भाग इसको हम स्टाइल कहते हैं यानी वर्तिका, ठीक है। और इसी से गुजरकर परागकण जाता है किसमें, अंडाशय। ये जो फूला हुआ भाग है ये अंडाशय है, ठीक। इस फूले हुए भाग को अंडाशय कहते हैं और इसी से फल का निर्माण होता है और उसके अंदर जो बीजांड ओव्यूल होता है उसके अंदर बीज का निर्माण होता है। ये नीचे वाला जो पार्ट थे फिर आपका क्या हो गया, पर्णवृंत हो गया, ठीक है, जिससे फूल जुड़ा हुआ है। अब ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।